ये है वॉकिंग पाम ट्री और इसको ये क्यों कहा जाता है वो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। एक मुमकिन स्कैम से हम बचे। अभी हम इनको खाना खिलाएंगे। ये जिराफ आ चुका है। ओह वाह, ओह ये चल रहा है वही। मैं समझ रहा था कि ये पत्थर का बना हुआ है कुछ चीज़। जब यहाँ हवा चलती है थोड़ी तेज़ तो ये सीटियाँ बजाता है। इसके पत्ते कुछ इस तरह से हैं। अच्छी है, स्पाइसी है अज़हर बता रहे हैं। आओ आओ। अच्छा ये इसको ना उभार रहे हैं इनको ताकि ये सब ऊपर आएँ, थोड़ा सा ड्रामा हो। वाह ओह माय गॉड। अभी हम एक लोकल रेस्टोरेंट पे रुके हैं, इसका नाम है बरका रेस्टोरेंट। और यहाँ हमने नीचे चिकन पुलाव और रोस्टेड चिकन ऑर्डर किया है। मीट पे दिल नहीं था यार, हैवी ना हो जाए। और फिर भी जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं ना तो गोश्त खाते हुए ज़रा डर लगता है। लें जी, खाना आ चुका है और इनके खाने से स्ट्रॉन्ग अदरक का टेस्ट आ रहा है जो कि कच्ची कच्ची नज़र भी आ रही है और बड़ी अच्छी लगती है। जो चिकन राइस के साथ है यानी पुलाव में, वो अंदर से ये गुलाबी गुलाबी सा है और जायका भी अच्छा है। इसके अलावा ये बारबेक्यू चिकन है, ये भी चेक करेंगे। और सैलड उन्होंने काफ़ी सारा दिया दोनों चीज़ों के साथ। तो टेस्ट ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इसलिए डाइजेस्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा उन्होंने चटनी रखी हुई है और ये इसके साथ अच्छी है, स्पाइसी है अज़हर बता रहे हैं। तो ये इसके अंदर मेरा ख्याल अदरक है, हरी मिर्च है, थूम और सारी चीज़ों से में ओवरऑल खाना ज़बरदस्त लग रहा है। पाकिस्तानी स्टाइल का सारा खाना है। लंच हमने कर लिया और लंच के बाद हमेशा अपना बिल जो है वो ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि वो बिल जो था वो पहले उन्होंने $1700 शिलिंग बनाया था। उसके बाद मैंने कहा कि आपने एक बिरयानी ज़्यादा लिखी है, तो फिर 1200 शिलिंग हो गया, तो 500 शिलिंग बच गया। तो अभी ये जो भाई साहब आपने लास्ट पे देखे थे, ये हम बच गए। ये कोई गेम करने लगे थे। मुझे कह रहे थे कि आप व्लॉगर हो, टिकटॉक बनाते हो, तो मुझे प्रमोट करो अपनी वीडियो में और मुझे करेंसी दो, मैं एक्सचेंज करता हूँ, अच्छा रेट बनाता हूँ। तो मैंने कहा भाई हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इनफ करेंसी है। नहीं आप दो, मैं आपको देता हूँ। तो इस तरह की बातें की जा रहा था। तो अब एटलीस्ट इतनी ज़्यादा दुनिया फिरने के बाद इस किस्म के तो झांसे में बंदा नहीं आता। कोई नया और जदीद और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तरीका हो तो बंदा लुट भी सकता है। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो वो आखिरी दम तक नहीं, आई विल गिव यू गुड प्राइस ओनली फॉर प्रमोशन। तो बस वो अपने करेंसी एक्सचेंज के चक्कर में था। तो हम बस वहाँ से निकलने की ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं किया मैंने, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग बैठे हुए थे पास में, तो उसके शायद दोस्त हों। तो हम वहाँ से निकले और बाद में मुझे मेरे गाइड ने भी कहा कि तुमने ज़रा अच्छा डिसीजन लिया। अब ये गाइड भी जो है यहाँ का लोकल है, ये उनके अगेंस्ट जाके मुझे वहाँ से नहीं लेके जा सकता। तो ये भी थोड़ा सा शुक हो गया, मैं समझ गया सूरत हाल और एक मुमकिन स्कैम से हम बचे। वरना होपफुली अब वो तो बाद में ही पता चलता कि वो क्या गेम क्या कर गया हमारे साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप जाएं तो सीधा साधा चलें, कभी भी लालच में ना पड़ें। कभी आपको जो चीज़ चाहिए ही नहीं आप उसकी इंफॉर्मेशन मत लें, आप उधर मत फंसें। और ख़ास तौर पे जहाँ पे आप देखें 3 4 5 बंदे बैठे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल मत रुकें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। ये दोनों बंदे बहुत हमारे साथ अच्छे कोऑपरेट कर रहे हैं। A big tortoise. Yeah. Oh yeah, turtle? Yes. It's alive. It's alive. Oh man. Yeah. So दोस्तों अब हम पहुँचे हैं हेलर पार्क और हेलर पार्क में हमारा स्वागत किया है एक बहुत बड़े कछुए ने। ये आपको ज़रा दिखाते हैं। यू कैन गो फॉरवर्ड प्लीज़। और ये देखिए, ओह ये चल रहा है वही। मैं समझ रहा था कि ये पत्थर का बना हुआ है कुछ चीज़। अच्छा इसके वो गर्दन पे उन्होंने खारिश की है तो ये खड़ा That's great. Yeah. You can come and do it. Yes, touch him. Oh my gosh. Oh my gosh. Yeah. तो दोस्तों ये हम पहुँचे हैं हेलर पार्क और इसके बड़े बड़े दरख्त, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। छतरी की तरह
खूब फैले हुए हैं। और यहाँ पे हम आए हैं टिकट लेने, मिस्टर एंथोनी टिकट ले रहे हैं। यहाँ पे एक बंदे का टिकट 1400 शिलिंग का है, मतलब कह लीजिए $11.5 बनते, तो $11.5 का है। इससे पहला भी तकरीबन $11 का था। तो यहाँ पे प्राइस यही है, आप जो मेन प्लेसेस पे आते हैं तो 10, 11, $12 के करीब आपको टिकट पड़ता है। और यहाँ पे ये दरख्त जो है मैन मेड है, नेचुरल नहीं है, लेकिन कोई भी मैन मेड चीज़ होती है बाद में नेचुरल बन जाती है। यहाँ पे इस्तकबाल किया था कछुआ साहब ने, उसके बाद कुछ छिपकलियाँ हमें नज़र आईं, और अभी अंदर चल के देखने को बहुत कुछ है और इस पार्क के मुतालिक आपको मज़ीद चीज़ें बताते रहेंगे। व्हाट एन आउटस्टैंडिंग अमेजिंग प्लेस। इस हालर पार्क की कहानी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री है जो इसको ओन करती है। तो सीमेंट फैक्ट्री ने बहुत अर्सा पहले एक स्विट्ज़रलैंड के शहरी को यहाँ बुलवाया था कि यहाँ पे सब्जियाँ और फल उगाओ हमारे वर्कर्स के लिए। फिर वो यहाँ पे आए, वो भी अपना काम करते रहे और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे एक जंगल बनाने का सोचा और फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ ज़मीन दे दें। यहाँ की ज़मीन जो थी वो पथरीली थी, पत्थर थे, और उसके बाद वो यहाँ पे कामयाब ना हो सके, लेकिन लगे रहे। आखिरकार बहुत अरसे की मेहनत के बाद वो चूँकि स्पेशलिस्ट थे बॉटनी में और इन चीज़ों में, तो उन्होंने आखिरकार कामयाबी हासिल कर ली और यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जंगल उन्होंने बना दिया। और उसके बाद वो जानवर लेके आए। हम यहाँ पे बैठे हैं ज़राफ़े को खाना खिलाने के लिए। अभी तकरीबन 10 मिनट बाद ज़राफ़ा को खाना खिलाना शुरू हो जाएंगे, और वो अपने टाइम टेबल के कैसे पाबंद हैं कि वो देखिए वो आ चुके हैं, खाना खिलाने वाले साहिब आ चुके हैं, और चारा डालते ही हीलैंड्स भागते हुए आए। यार ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो पीछे देखिए वो तो गाय से भी ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। और ये कहते हैं कि गाय से भी बड़े बड़े हो जाते हैं, बैल की तरह। अभी हम इनको खाना खिलाएंगे। ये जिराफ आ चुके हैं। ओह वाह, तो इधर और इधर भी आप दिखलाई। Essen ist okay, ne? Aber वो जैसे streicheln nicht. ख़वातीन का मस्कारा सा होता है ना आँखों में, तो इसकी आँख में नेचुरल वो मस्कारा नीचे की जानिब नज़र आ रही हूँ। वाह, ये उसका गज़ाल की आँखें तो कहा गया, पता नहीं जिराफ की आँखें क्यों नहीं कहा गया शायरों में, ये शायद बहुत बड़ी होती हैं इसलिए। वैसे गज़ाल की आंखों के साथ इसकी आंखों की तारीफ़ भी बनती थी शायरी में, शायद किसी ने की हो। इनको यहाँ खाना खिलाने के बाद यहाँ आके हाथ धोने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत स्टिकी सा होता है इनका वो ज़ुबान का ऊपर लगा हुआ मादा, और वो साफ़ करना पड़ता है। और वो जब आप आपके हाथ से लेते हैं तो यूँ अपनी ज़ुबान को घुमा के अंदर की जानिब ले जाते हैं। वो वहाँ पीछे जिराफ को खाना खिलाने के बाद अब हम चल रहे हैं सीधा इस तरफ, और यहाँ हम बाकी यहाँ की अहम चीज़ें देखेंगे। जैसा कि मुझे तो शौक़ है सांप, बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे लेकिन बहुत जहरीले सांप देखने का। और यहाँ पे हमें एंथोनी बता रहे थे कि ये यहाँ का एक ट्री है, विस्लिंग ट्री। जब यहाँ हवा चलती है थोड़ी तेज़ तो ये सीटियाँ बजाता है। इसके पत्ते कुछ इस तरह से हैं कि यूँ आवाज़ें आती हैं जैसे कोई सीटियाँ बजा रहा है। पाम ट्री तो आपने देखे ही हैं। यहाँ पे एक अनोखी किस्म देखिए, वॉकिंग पाम ट्री। ये है वॉकिंग पाम ट्री, और इसको ये क्यों कहा जाता है वो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं इस तरफ आता हूँ, शायद बेहतर एंगल आए। ये जब इंसान चलता है दोनों टांगों पे तो ये बिल्कुल वही शेप दे रहे हैं। आप यहाँ से गौर करें, फिर यहाँ से इसको देखें, तो जिस तरह इंसान की दोनों टांगें आगे पीछे हो रही होती हैं, तो वो वॉकिंग का शेप यहाँ पे बन रहा है, तो इसी वजह से इसको वॉकिंग पाम कहा जाता है। अब आपको दिखाते हैं एक और बड़ा हैरानकुन किस्म का दरख्त जिसका तना बाजुकात 50 मीटर तक फैल जाता है। अब ये ऐसा क्यों है? इसकी बहुत सारी खसूसियात डिफरेंट हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि दरख्त
अपनी जड़ों से ग़िज़ा लेके ऊपर फैलते हैं, लेकिन ये वाहिद दरख्त है, शायद और भी हो लेकिन ये वाला ज़रूर है कि ये अपनी जड़ों से ही नहीं बल्कि अपने तनों को मजबूत करता है, फिर तनों से नीचे जड़ें आती हैं और अगर ज़मीन को टच हो जाएं तो फिर ये फैलता ही चला जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से जड़ नीचे ऊपर नहीं गई बल्कि यहाँ से तने से ऊपर जड़ लटकती हुई नीचे आई और फिर यहाँ पे जब वो ज़मीन को टच करती है तो वो पूरा एक तना बन के इस दरख्त को खुराक देना शुरू कर जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इसी दरख्त के ऊपर से ये टहनी आ रही है और अगर इसका ये एज जो है ये ज़मीन को टच कर लेगा यहाँ पे नीचे तो ये ज़मीन में घुसना शुरू हो जाएगा, ये बाकायदा एक जड़ बन जाएगी और फिर इस तरह करते हुए ये पौधा जो है अपनी जड़ें और तने को फैलाता जाएगा। अब ये देखिए यहाँ तक ये पहुँच चुका है, ये इसका तना आ रहा था और वहाँ से ये जड़ें मजबूत हो गई। अब जो मेन पौधा था इसके अंदर वो छुप चुका है, नज़र नहीं आता और इस वक्त भी ये तकरीबन कोई 15 से 20 मीटर के करीब बड़ा हो चुका है। अब ये मज़ीद बड़ा होता होता ये हो सकता है कि वो जो दीवार है सामने उसको भी टच कर ले। तो ये फिग ट्री है जो अनोखी किस्म है कि जड़ों से नहीं बल्कि तनों से भी फलता फूलता और ज़मीन में जड़ें बनाता है। यहाँ पे हिप्पो भी रखे हुए हैं उन्होंने, ये सेक्शन हिप्पो का है। यहाँ पे अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो बाहर आते हैं इस वक्त या नहीं। और ये वैसे तो बड़ा सुस्त सा जानवर है, पानी के अंदर रहना ही पसंद करता है ठंडी जगहों पे। लेट्स सी कि इसका नज़ारा हमें मिलता है या नहीं। इससे पहले तो इस भैंस को, बफलो को शेर से लड़ते हुए और अपनी जान बचाते हुए देखा था। ये फर्स्ट टाइम है कि ये बफलो मैं देख रहा हूँ। अफ्रीका के जंगल में आपने देखा होगा जब लायंस अटैक करते हैं इन पे तो पहले ये अकेली भैंस होती है और फिर उसके मदद को 3-4 और आ जाती हैं और शेरों से छुड़वा के ले जाती हैं। तो ये यहाँ पे बफलो है, इसके सींग काफ़ी पुराने लग रहे हैं, लगता है कि इसकी उम्र कोई गालबन कोई 20 साल से ऊपर ही होगी। और वो वहाँ पे हिप्पो मौजूद है। यहाँ पे 2 हिप्पो हैं, एक मेल और एक फीमेल, दोनों की उम्रें तकरीबन 50 साल हैं। लेकिन ये जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाए क्योंकि कहा गया है कि जो मेल है वो टिम था और वो इस काबिल नहीं है कि वो कोई नई नस्ल प्रोड्यूस कर पाए, ब्रीड कर पाए। तो मैंने कहा फिर इस मंज़र में तो सारी हमदर्दियाँ जो फ़ीमेल है जिसका नाम साली है, साली हिप्पो, उसके लिए सारी हमदर्दियाँ हैं कि उसके यहाँ औलाद नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज ऑफ मेल हिप्पो। हिप्पो भी बाहर आ चुके हैं और उनकी फीडिंग का टाइम भी हो चुका है। आप ज़रा ये देखिए, एक तकरीबन कोई 5 टन वज़नी है और एक 3 टन वज़नी है और इन दोनों की उम्रें मैंने जैसे कि बताया कि 50 और एक की 52 साल उम्र है। तो ये अब खाना खा रहे हैं, इनको हम फीड नहीं कर सकते क्योंकि थोड़े से डेंजरस एनिमल है, तो इनकी खुराक डाली। ओह वो देखो, वाह, ऐसा मिक्सचर है। उधर जिराफ को भी यही खिलाया था हमने जो यहाँ पे खिलाया जा रहा है। गोलियाँ सी बनी होती, आर्टिफिशियल सा चारा है कोई, तो ये सारे बड़े शौक से खाते हैं। ले ये खाना खाने आ रहे हैं। ओह ओह ओह, वाह, गुस्से में। ओह ये तो सारी फेंकी जा रहा है, खा तो लो। हम क्रोकोडाइल भी देखेंगे और इनकी फीडिंग भी अभी देखेंगे, इनको फीड किया जाएगा। लेकिन यार ये खूबसूरत तरीन परिंदा देखिए, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैं यहाँ पे बड़े आराम से खड़ा होके वो दूर क्रोकोडाइल देख रहा हूँ, लेकिन तभी नीचे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा शुक्र है यहाँ पे जंगला लगा हुआ है। ये क्रोकोडाइल आराम कर रहा है और ये इस तरह साकत है, यूँ लगता है जैसे पत्थर की आर्टिफिशियल हैं कोई, ना आँख झपक रहे हैं ना सांस लेने में पेट फूल रहा है, बिल्कुल स्टिल साइलेंट है। 2 चीज़ें हर मखलूक को अक्ल सिखा देती हैं, एक भूख और दूसरा जान जाने का खौफ। ये इंसान में हो किसी और मखलूक में हो तो बड़ी अकल उसकी काम करती है, उसको बचने के, भूख मिटाने के तरीके आ जाते हैं। अभी जैसा कि यहाँ पे हम ये क्रोकोडाइल के जगह पे भी आ चुके हैं, तो यहाँ भी देख लीजिए, ये सारे क्रोकोडाइल यहाँ पे जमा हो चुके हैं, सारे के सारे मुख्तलिफ तालाब की साइडों से इधर आ चुके हैं। इनको पता है अब यहाँ फीडिंग होगी और ये कोई इनका सरदार ही लगता है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा है ये वाला, तो ये सारे जमा हो चुके हैं, अब फीडिंग टाइम हो चुका है।
अभी कोई खुराक नहीं आई थी, लेकिन ये आ चुके हैं। अभी इनको फ़ौरन खुराक डाली जाएगी। गोश्त, हाँ गोश्त बांधा जा रहा है जी, गोश्त बांध दी है और अब गोश्त आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, जंप करो, जंप जंप जंप। ये मुन्नी ये सबको कैसा हो रहा है बेटा, ये देखो ये इब्राहिम। ये तो एक के ही नवाला बनेगा, एक का ही। कैसे? आओ आओ। अच्छा ये इसको ना उभार रहे हैं इनको, ताकि ये सब ऊपर आए, थोड़ा सा ड्रामा हो। वाह ए आओ, ओ माय गॉड यार, कितना उसमें, ओह 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 ऑसम। ओह वाह, गया, वन इट। लो मुंह खुले को खुले रह गए। हाय हाय, आता है कुछ और आता है अभी। वो ये असल में ना बस थोड़ा सा ये गोश्त लेके आते हैं तमाशा दिखाने के लिए। अब इतने से गोश्त से इनका क्या बनेगा, फिर बाद में इनको तसल्ली से खाना खिलाते होंगे। वो मुंह खुला ही है, इसको बहुत भूख लगी है यार, इसको वैसे ही फेंक दो इसकी तरफ। ये देखिए आज अब और गया 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 ओ गया। ये बड़ा भूखा ही रह जाएगा, सुस्ती बहुत है। हाँ ओ बड़ी डाइव लगाई। ओ ओ वो गिर गया, वो पानी में गिर गया। अरे वो उसको पता चल गया, वो पीछे से सही आया, वो सही आया, उसको पता चल गया यहाँ पे गोश्त वो ले गया। गुड गुड। इनके देखो आवाज़ें कैसी आती हैं, शॉट मिस हो जाता है। ओह ओहो वाह ग्रेट, यस। इसी को भूख लगी थी जब। वाह। सो दिस वाज फाइनली आवर लास्ट प्लेस इन दिस पार्क, और हमने बहुत इंजॉय किया। स्पेशली वी enjoyed a lot with Mr. Anthony. Thank you very much, man. Karibu sana, welcome. Karibu sana, thank you. पोले पोले बोले means आहिस्ता आहिस्ता। do. हाँ ओके, तो आज यही कुछ है। इंशाल्लाह कल का दिन देखते हैं कैसे शुरू होता है और क्या कर पाते हैं, और हम आपको कीनिया की और अफ्रीका के दूसरे मुल्कों की कौन सी खूबसूरती दिखा पाते हैं।